हेलो दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है भारतीय संविधान राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य की आदर्श की घोषणा करता है कल्याणकारी कौन सा है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व या मूल अधिकार या उद्देशिका या 7वीं अनुसूची। तो कौन सा इसमें सही है? जो कि पहला आपका सही है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व आपका पहला विकल्प जो कि सही है। इसके बाद देखिए दूसरा है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस से व्यादेशित है? किससे व्यादेशित है? तो संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों द्वारा, या 7वीं अनुसूची द्वारा, या परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो किसके द्वारा है? तो आपका जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 3 है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य समान वेतन, या उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, या काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, या चौथा श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो कौन सा इसमें सही है? जो कि बी विकल्प आपका सही है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता आपका, ये आपका विकल्प बी जो कि सही है। इसमें प्रश्न संख्या आपका 4 है, देखिए इनमें से किसे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है? समान काम के समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, सूचना का अधिकार, ग्राम पंचायतों का गठन। तो किसको शामिल नहीं किया गया है? जो कि सूचना का अधिकार को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो मौलिक अधिकार, या प्रस्तावना, या राज्य के नीति निदेशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें आपको सही है? तो आपका जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व आपका सही विकल्प है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 6 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के भारत में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके 46वें जो कि आपके जो कि संशोधन, इसके बाद 50वें या 87वें या 84वें। तो कौन सा इसमें आपका सही है? कौन सा सही है? जो कि आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 7 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो समाजवादी में, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि उपयुक्त सही आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि करना, या एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? जो कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये आपका सही है। इसमें प्रश्न संख्या 9 है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? तो लोक समिति की सुरक्षा, पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा और अभिवृद्धि, या हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्धि विरासत के प्रति सम्मान, या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो इसमें कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? जो कि आपका पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा और अभिवृद्धि, जो कि विकल्प बी आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का भाग नहीं है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय महत्व और स्मारक और स्थानों
तथा वस्तुओं का संरक्षण, या स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, या चौथा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। तो कौन सा इसमें सही है? तो आपका जो कि सी विकल्प आपका सही है, स्वीय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 11 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद किसके तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? इसके बाद देखिए पहला आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद जो कि 49, अनुच्छेद जो कि 48। तो इसमें कौन सा अनुच्छेद है सही है? आपको जो कि अनुच्छेद 49 जो कि आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 12 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में, या भाग 6 में, या भाग 3 में, या भाग 5 में? तो किस भाग में किया गया है? तो भाग आपका 4 में किया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 13 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? संशोधन प्रक्रियाएं, मौलिक कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या मौलिक अधिकार? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जो कि आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 14 है, समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद उसके बाद 44 है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन सा आपका विकल्प सही है आपका? जो कि अनुच्छेद 44 में आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 15 है, निम्नलिखित में से भारत संविधान के किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा इसमें विकल्प आपका सही है? जो कि आपका सी सही है, ए और बी दोनों में। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 16 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ नहीं है? काम पाने का, शिक्षा और कतिपय मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार, या दूसरा है नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता, या तीसरा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, या चौथा स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी? तो कौन सा इसमें आपका सही है? कौन सा सही है? जो कि डी आपका सही है, स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारी की भागीदारी आपका डी विकल्प सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक हिस्सा नहीं है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, या कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, या पोषण स्तर और जीवन स्तर के उन्नयन हेतु राज्य के कर्तव्य, या चौथा है वैज्ञानिक मनोदशा मतलब स्वभाव, इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण मतलब जिज्ञासा, और सुधार की भावना? तो कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है? जो कि डी विकल्प सही है, वैज्ञानिक मनोदशा मतलब स्वभाव, इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण जिसे जिज्ञासा और सुधार की भावना, ये आपका सही है डी विकल्प। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 18, निम्नलिखित में से विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किसे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या संसद को चलाने के नियम, या नए राज्य का गठन, या संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग? तो कौन सा इसमें सही है? आपका जो कि पहला राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका सही विकल्प है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 19 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 जो कि बी? तो किसमें की गई है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपके, जो कि अनुच्छेद 43 बी में की गई है। इसके बाद देखिए प्रश्न है आपका 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, या संविधान की प्रस्तावना?
तो कौन उल्लेखित करता है, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है आपका नीति निर्देशक तत्व जो कि करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आपके बहुत ही 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।